तो आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं वो बस एक ही वजह से इतनी लंबी है। वशीकरण। अब आपकी लाडली मेरे वश में है। अगर आपने ये मूवी नहीं देखी तो आप एक बहुत अच्छी मूवी देखने से मिस कर रहे हो। तो मूवी की शुरुआत करते हैं बिना टाइम गवाए। तो मूवी की शुरुआत में हमें विमल देवगन कबीर दिखाया जाता है जो अपने बेटे ध्रुव के साथ स्कूल आया है, क्योंकि इस स्कूल में कबीर की लड़की जानवी पढ़ती है। कबीर जानवी को बुलाता है। कबीर अपने बच्चों के साथ वहां से जाने लगता है। जानवी कबीर से लद्दाख जाने की बोलती है और कबीर मान जाता है, जिसके बाद हमें कबीर की पूरी फैमिली दिखाई जाती है। और मूवी में एक गाना आ जाता है। कबीर अपनी फैमिली के साथ घूमने जाता है। कबीर एक ढाबे के बाहर गाड़ी रोकता है, जहाँ वॉशरूम में उसकी मुलाकात एक आदमी से होती है। कबीर काउंटर पर चाय लेने जाता है, पर नोट के खुले ना मिलने की वजह से उसे चाय नहीं मिल पाती, जिसके बाद वॉशरूम वाला आदमी मनराज कबीर को चाय ऑफर करता है। कबीर मनराज को साथ में बैठने की बोलता है और अपनी फैमिली से मिलवाता है। मनराज जानवी से सवाल पूछने लगता है। कबीर को फोन आता है और वो वहां से चला जाता है। मनराज जानवी को एक लड्डू देता है और जानवी लड्डू खा लेती है। जानवी मनराज के बोलने पर खाना खा लेती है और वहां से जाने की बोलती है। जानवी गाड़ी में बैठी होती है, तभी वहां पर मनराज आ जाता है, जो जानवी को बिस्कुट देता है और बोलता है घर पहुंचने के बाद खा लेना। ज्योति जानवी से पूछती है, पर जानवी ज्योति को झूठ बोल देती है। कबीर और उसकी फैमिली घर पहुंच जाते हैं। जानवी घर पहुंचने के बाद बिस्किट भी खा लेती है और अपने घर में जाने लगती है। कबीर और उसकी फैमिली स्विमिंग कर रहे थे। ज्योति का फोन पानी में गीला हो जाता है, तो ज्योति उसे चावल के डिब्बे में डाल देती है और छत पर बाल सुखाने चली जाती है, जहाँ पर वो मनराज को गेट पर देखती है। ज्योति कबीर को यह बात बताती है। मनराज घर में घुस जाता है। मनराज कबीर को बताता है कि मेरे फोन की बैटरी डिस्चार्ज हो गई है, तो मैं यहाँ पर चार्ज कर सकता हूँ। कबीर मान जाता है। ज्योति मनराज के लिए चाय लाती है और वहां से चली जाती है। ज्योति कबीर से मनराज को घर से भगाने की बोलती है। मनराज जानवी से बात करने लगता है, जहाँ पर उसका भाई उसको खेलने के लिए बोलता है, पर मनराज जानवी को खेलने से मना करता है। मनराज जानवी से मना करवाता है कि तुम लद्दाख नहीं जाओगे, पर ध्रुव वहां आ जाता है, जिसके बाद मनराज जानवी से बोलता है कि तुम अपने भाई के साथ इतना खेलो कि वो खेलना ही भूल जाए। जानवी वहां से चली जाती है। ज्योति को ध्रुव के चिल्लाने की आवाज आती है। ज्योति जानवी को रुकने की बोलती है, पर जानवी नहीं मानती। कबीर वहां आ जाता है। मनराज जानवी को रुकने की बोलता है और जानवी रुक जाती है। रात में खाने की टेबल पर मनराज आ जाता है, जहाँ पर मनराज जानवी के बारे में बताता है। जानवी अपने मम्मी पापा से बोलती है कि जैसे ये मुझे बोल रहे हैं वैसा करने का मन कर रहा है। कबीर मनराज को घर से जाने की बोलता है, पर मनराज मना कर देता है। जानवी मनराज के बोलने पर अपने पापा को रोकने लगती है। मनराज कबीर को बोलता है कि मैंने तुम्हारी बेटी पर वशीकरण किया है, अब तुम्हारी बेटी मेरे हाथ की कठपुतली है, जैसा मैं बोलूंगा वैसा वो करेगी। जानवी मनराज के बोलने पर खड़ी होती है, बैठती है। उसके बोलने पर रोने लगती है। मनराज उसे स्विमिंग पूल में सांस रोककर बैठने की बोलता है। कबीर जानवी को रोक लेता है और मनराज को ये सब बंद करने की बोलता है और बोलता है जैसा तुम बोलोगे वैसा करूंगा। मनराज घर के सारे फोन मंगवाता है और टेबल पर रखने की बोलता है। मनराज जानवी से सारे फोन तोड़ने की बोलता है। मनराज जानवी को चाय की पत्ती खाने की बोलता है। कबीर जानवी को रोकता है तो जानवी कबीर को थप्पड़ मार देती है। मनराज जानवी से पैर दबाता है और कबीर से बोलता है कि मुझे तुम्हारी बेटी दान में चाहिए, पर कबीर मना कर देता है। मनराज गुस्सा हो जाता है और जानवी को लात मारता है। कबीर मनराज को मारने लगता है। जानवी मनराज के बोलने पर अपने भाई का सर फोड़ देती है। तभी वहां पर पुलिस आ जाती है। पुलिस कबीर के घर में आ जाती है, जहां पर पुलिस कबीर से पूछती है कि यहाँ ज्योति कौन है, जिसके नंबर से हमें कॉल आया है, और कबीर मना करता है, पर पुलिस उसी नंबर पर कॉल करती है। जिसके बाद ज्योति किचन में जाती है फोन लाने के लिए, जहां पर हम देखते हैं कि जानवी मनराज के बोलने पर गैस सिलेंडर के ऊपर माचिस लेकर बैठी है। ज्योति चावल के डिब्बे से फोन निकालने लगती है। पुलिस किचन की तरफ जाने लगती है, पर कबीर पुलिस को रोकने लगता है। ज्योति पुलिस को बोलती है कि शायद ध्रुव ने फोन करके यह चावल के डिब्बे में रख दिया है। पुलिस ध्रुव को बुलाती है, पर कबीर पुलिस को समझाता है कि वो सो रहा है। जिसके बाद पुलिस वहां से चली जाती है। कबीर मनराज को पैसे देने की बात करता है और मनराज मान जाता है। कबीर कैश और गोल्ड मनराज को लाकर देता है। मनराज पैसे लेकर वहां से चला जाता है। कबीर जानवी को देखता है, पर जानवी नॉर्मल नहीं हुई थी। कबीर दरवाजे के बाहर देखता है। मनराज सारे पैसे में आग लगा देता है और बोलता है कि मुझे ये नहीं चाहिए। मनराज कबीर को बताता है कि आज ओमरा की रात है, जो हजारों सालों में एक बार आती है, और मैं अपना मकसद पूरा करके ही जाऊंगा। मनराज कबीर के घर में वापस आ जाता है। जानवी मनराज के बोलने पर अपने आप को मारने लगती है। कबीर ध्रुव के पास जाने लगता है। मनराज
जानवी को अपना फ़ोन देता है और जानवी को नाचने की बोलता है। जानवी नाचने लगती है। ज्योति वहाँ आ जाती है और यह सब देख रही थी। मनराज जानवी को चाकू लाने की बोलता है, जिसके बाद हमें कबीर दिखाया जाता है, जो ध्रुव का वॉइस रिकॉर्डर देखकर बोलता है कि मेरा ये काम करेगा। मनराज जानवी को बोलता है कि अगर तुम्हारी माँ यहाँ से ना जाए तो उसका गला काट देना। ज्योति वहाँ से चली जाती है। मनराज जानवी से बोलता है कि मैं सोने जा रहा हूँ, अगर कोई नीचे आए तो उसे जान से मार देना। कबीर नीचे आने लगता है और जानवी को चुप रहने की बोलता है, पर जानवी उसे मना करती है, जिसके बाद कबीर वहां से वापस चला जाता है। कबीर ज्योति को सारी बात बताता है। ज्योति जानवी के पास आ जाती है। मनराज जानवी को कपड़े चेंज करने की बोलता है। ज्योति जानवी के लिए कपड़े लेने जाती है। मनराज जानवी से पूछता है कि तुम्हारे पापा कन्यादान करने के लिए मान जाएंगे, तो जानवी मना कर देती है। ज्योति नीचे आ जाती है। कबीर खिड़की से नीचे आने लगता है। ज्योति जानवी का चाकू फेंक देती है और मनराज को मारने लगती है। जानवी चाकू ढूंढने लगती है। मनराज ज्योति का गला दबाने लगता है, पर ज्योति बच जाती है। जानवी ज्योति को चाकू मारने ही वाली थी कि कबीर उसे रोक लेता है। कबीर जानवी को सीढ़ियों से बांध देता है और मनराज को मारने लगता है। मनराज जानवी को बोलता है कि जब तक तुम्हारा दम न निकल जाए तब तक हंसते रहो। कबीर जानवी की आवाज सुनकर मनराज को छोड़ देता है। मनराज कबीर को बताता है कि तुम मुझे मार भी दो तो भी तुम्हारी लड़की वही करती रहेगी जो मैंने उसे आखिरी बार बोला था। मनराज जानवी को बोलता है कि तुम्हारे पापा बोल रहे हैं कि मैं तुम्हें छोड़ दूं और हमेशा हमेशा के लिए आजाद कर दूं। मनराज जानवी को खोल देता है और उसे अपने भाई को जान से मारने की बोलता है। जानवी चाकू लेकर अपने भाई के पीछे भागती है। कबीर और ज्योति जानवी को एक कमरे में बंद कर देती है, जहाँ पर जानवी अपने मम्मी पापा से हेल्प मांगती है और बोलती है कि मैं जानती हूँ कि मुझे क्या करना है, जिसके बाद जानवी कबीर और ज्योति को कमरे में बंद कर देती है। जानवी ध्रुव को कमरे में ढूंढने लगती है और ध्रुव उसे नहीं मिलता। जानवी सारे घर की तलाशी करने लगती है और सारा सामान तोड़ देती है, जिसके बाद मनराज जानवी को बताता है कि ध्रुव तो नीचे ही नहीं आया था। जानवी छत पर आ जाती है और दरवाजा तोड़ देती है। ध्रुव छत के ऊपर चढ़ जाता है। जानवी भी छत पर चढ़ने लगती है। कबीर और ज्योति वहां आ जाते हैं। कबीर जानवी के पीछे आने लगता है तो जानवी कबीर के हाथ में चाकू मार देती है और जानवी ध्रुव को छत से नीचे फेंक देती है। कबीर छत के नीचे आकर ध्रुव को पकड़ने की कोशिश करता है, पर पकड़ नहीं पाता। मनराज जानवी के साथ घर के बाहर आ जाता है। ध्रुव बच जाता है। मनराज जानवी को लेकर जाने की बोलता है, जिसके बाद कबीर और ज्योति जानवी का कन्यादान कर देते हैं। कबीर ध्रुव को ज्योति के साथ हॉस्पिटल भेज देता है। मनराज जानवी को लेकर जंगल जाने लगता है। कबीर हाथ पर चाकू बांधकर मनराज का पीछा करने लगता है। मनराज अपने अड्डे पर पहुंच जाता है, जहां पर उसने बहुत सारी लड़कियां पकड़ रखी थी। मनराज उन सभी को बोलता है कि आज की रात हम सभी का मकसद पूरा होगा। कबीर एक आदमी के पास जाता है और उसके फोन में मनराज की लोकेशन चेक करता है। तब हमें पता चलता है कि कबीर ने छत से उतरने के बाद मनराज के फोन में लोकेशन शाम को भेज दी थी। मनराज मेकअप करने लगता है और अग्नि तैयार करवाता है। मनराज बोलता है कि आज के बाद तुम सब आजाद हो जाओगे। जैसे जैसे मैं ये काली गुड़िया एक एक करके आग में डालूंगा, तुम सब आगे बढ़ते रहना, और जैसे ही मैं ये लाल वाली गुड़िया आग में डालूंगा तुम सब आग में कूद जाना। कबीर लोकेशन पर पहुंच जाता है तो मनराज के आदमी उस पर हमला कर देते हैं। कबीर उन सब का गेम बजाकर मनराज के पास पहुंच जाता है। मनराज कबीर को देख लेता है। मनराज के आदमी पीछे से कबीर पर हमला करते हैं। मनराज कबीर को अपने पास बुलवाता है। मनराज कबीर को बोलता है कि यहाँ पर आकर तुमने बहुत बड़ी गलती की, क्योंकि यहाँ पर कोई भी मुझे छुएगा भी तो उसे ये सारी लड़कियां नोच कर खा जाएंगी। मनराज लाल गुड़िया फेंकने ही वाला था कि कबीर मनराज के पैर में लकड़ी घुसा देता है और उसकी जीभ काट देता है। सारी लड़कियां कबीर पर हमला कर देती हैं और उसे चारों तरफ से घेर लेती हैं। कबीर रोहन का वॉइस रिकॉर्डर निकालता है और मनराज की आवाज सुनाने लगता है, जिसके बाद सारी लड़कियां नॉर्मल हो जाती हैं। पुलिस वाले कबीर के पास जाते हैं और कबीर को थैंक्स बोलते हैं। पुलिस सारी लड़कियों को उनके घर पहुंचा देती है। कबीर मनराज के बारे में पूछता आएगा तो पुलिस बताती है कि उसकी तलाश अभी भी जारी है। तो इसी के साथ मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर करना और मिलते हैं किसी नई मूवी के साथ किसी नई वीडियो में।